हेलो फ्रेंड्स, राजा यस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं जीके से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि बिहार दारोगा, अमीन, बिहार एसएससी के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली? तो इसका सही आंसर है हेमंत सोरेन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरेश चंद्र शर्मा को। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में सुरेश चंद्र शर्मा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ईरान का नया कमांडर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इस्माइल कानी। तो हाल ही में इस्माइल कानी को ईरान का नया कमांडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है राजीव राय भटनागर को। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का सलाहकार राजीव राय भटनागर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, चौथी बार AEPAC के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में चौथी बार IPAC के चेयरमैन के रूप में A शक्तिवेल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे पुर्तगाल का प्रधानमंत्री चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंटीनो कोस्टा। तो हाल ही में एंटोनियो कोस्टा को पुर्तगाल का प्रधानमंत्री चुना गया है। अगला प्रश्न है, BSF के IG के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो इसका सही आंसर है अभिनव कुमार। तो BSF के IG के रूप में चिकित्सा कार्यकाल जो बढ़ाया गया है वो हैं अभिनव कुमार। तो हाल ही में BSF के IG के रूप में अभिनव कुमार का कार्यकाल बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओमान के नए सुल्तान कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान हैथम बिन तारिक। तो हाल ही में ओमान के नए सुल्तान हैथम बिन तारिक बने हैं। अगला प्रश्न है, CRPF के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आनंद प्रकाश माहेश्वरी। तो हाल ही में CRPF के नए प्रमुख आनंद प्रकाश माहेश्वरी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हुडको का अध्यक्ष एवं MD किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है M नागराज को। अगला प्रश्न है, यूपेक ने अपना ब्यूरो सदस्य किसे चुना है? इसका सही आंसर है विपुल बिहारी साहा को। अगला प्रश्न है, रूस का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है मिखाइल मिशुस्टिन को। तो हाल ही में मिखाइल मिशुस्टिन को रूस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, ताइवान का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्साई इंग-वेन। तो ताइवान का राष्ट्रपति चुनाव त्साई इंग-वेन ने जीता। अगला प्रश्न है, हाल ही में माल्टा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट अबेला। तो हाल ही में रॉबर्ट अबेला को माल्टा के नए प्रधानमंत्री बनाया गया है। अगला प्रश्न है, नेशनल बुक ट्रस्ट ने अपना नया निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, युवराज मलिक। तो नेशनल बुक ट्रस्ट ने अपना नया निदेशक युवराज मलिक को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नृपेंद्र मिश्रा को। तो नृपेंद्र मिश्रा को नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है,
तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्जुन मुंडा। तो तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में अर्जुन मुंडा को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के उप प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी को नियुक्त किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष निम्न में से किसे चुन लिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जे.पी. नड्डा। तो भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के नए अध्यक्ष के रूप में जे.पी. नड्डा को चुन लिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने किन बैंकों के लिए नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक। तीनों बैंक के लिए हाल ही में सरकार ने नए एमडी और सीईओ नियुक्त की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसबीआई का नया एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवासुल सेठी को। तो हाल ही में श्रीनिवासुल सेठी को एसबीआई का नया एमडी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका सही आंसर है कैनिन सकेलरोपोलो को हाल ही में ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई है। अगला प्रश्न है, जनरल बिपिन रावत के सेवानिवृत्त होने के बाद निम्नलिखित में से किसे अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मनोज मुकुंद नरावने। तो हाल ही में जनरल बिपिन रावत के सेवानिवृत्त होने के बाद मनोज मुकुंद नरावने को अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ निम्न में से किसने ली? इसका सही आंसर है अजित पवार। तो हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले व्यक्ति अजित पवार हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एफआईसीसीआई की नई अध्यक्ष कौन बनाई गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी संगीता रेड्डी। तो हाल ही में एफआईसीसीआई की नई अध्यक्ष संगीता रेड्डी को बनाई गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव कौन बनाए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन श्रृंगला को। तो हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेप्सी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है सलमान खान। तो सलमान खान को हाल ही में पेप्सी के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रियलमी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सलमान खान। तो हाल ही में सलमान खान को रियलमी के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमिताभ बच्चन। तो हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के दोबारा से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वीके यादव। तो वीके यादव को हाल ही में रेलवे बोर्ड के दोबारा से अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तरनजीत सिंह संधू। तो अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में तरनजीत सिंह संधू को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, कनाडा में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अजय बिसारिया को। तो हाल ही में कनाडा में भारत का नया उच्चायुक्त जो बनाया गया है वह है अजय बिसारिया, जिनकी नियुक्ति की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में
नेपाल में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनय मोहन क्वात्रा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है गोपाल बागले। तो हाल ही में गोपाल बागले को श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जावेद अशरफ। तो हाल ही में फ्रांस में जावेद अशरफ को भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इराक का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अलावी। तो हाल ही में इराक का नया प्रधानमंत्री मोहम्मद अलावी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, कोल इंडिया के नए सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रमोद अग्रवाल को। तो हाल ही में प्रमोद अग्रवाल को इंडिया के नए सीएमडी, कोल इंडिया के नए सीएमडी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय पैरालंपिक समिति नई अध्यक्ष कौन चुनी गई है? तो भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष चुनी गई है दीपा मलिक को। तो दीपा मलिक को भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष चुनी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में JSW स्टील का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऋषभ पंत। तो हाल ही में ऋषभ पंत को JSW स्टील का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का सद्भावना दूत किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सौरभ गांगुली को। तो इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का सद्भावना दूत सौरभ गांगुली को बनाया गया है, जो कि भारत के पूर्व कप्तान हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में IBM के नए CEO कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर है अरविंद कृष्णा। अगला प्रश्न है, हाल ही में IBA इंडियन बैंकर एसोसिएशन का नया CEO किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुनील मेहता। तो हाल ही में IBA का नया CEO सुनील मेहता को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, M अजीत कुमार को। तो हाल ही में M अजीत कुमार को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अतुल कुमार गुप्ता को। तो ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में अतुल कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI के द्वारा MPC का सदस्य किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है जनक राज को। तो हाल ही में RBI के द्वारा MPC का सदस्य जो बनाया गया है जनक राज को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइना नेहवाल। तो हाल ही में साइना नेहवाल मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल गीता सभरवाल को संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में अपनी रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है थाईलैंड। तो भारतीय मूल की गीता सभरवाल को थाईलैंड के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को ब्रिटेन के वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋषि सुनक को। तो हाल ही में ऋषि सुनक को भारतीय
भारतीय है जिनको ब्रिटेन के वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? एयर इंडिया के अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजीव बंसल। तो राजीव बंसल को एयर इंडिया के अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में NSIL के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जी नारायणन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली में तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले व्यक्ति अरविंद केजरीवाल हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ऑस्ट्रेलिया के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है बैरी ओफ्रेल। तो भारत में ऑस्ट्रेलिया के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त होने वाले जो व्यक्ति हैं वे हैं बैरी ओफ्रेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में अफगानिस्तान के दोबारा से राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशरफ गनी। तो हाल ही में अफगानिस्तान के दोबारा से राष्ट्रपति बनाए गए हैं वे हैं अशरफ गनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में गो एयर के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विनय दुबे। तो हाल ही में गो एयर के नए CEO विनय दुबे बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संजय कोठारी। तो हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में संजय कोठारी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिमल जुल्फा। तो हाल ही में केंद्रीय सूचना आयुक्त के रूप में बिमल जुल्फा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभय कुमार सिंह। तो हाल ही में अभय कुमार सिंह को NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक चुना गया है। अगला प्रश्न है, रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजलक्ष्मी सिंह देव को। तो रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया RFI का अध्यक्ष राजलक्ष्मी सिंह देव को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, धन लक्ष्मी बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुनील गुरबक्सानी। तो हाल ही में सुनील गुरबक्सानी को धन लक्ष्मी बैंक के नए MD और CEO बनाया गया है।